जिन लोगों की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होती है उनके घर में कर्जे जल्दी हो जाते हैं। ओके। हर चीज़ें डिस्पोज होना जल्दी स्टार्ट हो जाती है। जो अच्छा। कुछ होता है वो भी सब चला जाता है। तो वहीं पूजा रूम रखें, वहीं पूजा करें। कहीं और उसको शिफ्ट करेंगे तो फिर रिजल्ट्स, अब जैसे कपड़े का व्यापार है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे। अब जैसे ओनर बैठता है वो उसको बैठना चाहिए साउथ वेस्ट में। तो मैंने उनको बोला कि आपने जो ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है ना, इसको आप है ना ईस्ट साउथ ईस्ट में सेट कर दो। वो करते ही उनका नेक्स्ट वीक मेरे पास फोन आया कि भैया बहुत रिलीफ लग रहा है और मजा आ गया, और अभी तक उनका फोन आता है। नमस्कार, एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस में रुकावट आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है, मज़ा नहीं आ रहा। कई बार हम सारे इलाज कर लेते हैं लेकिन एक इलाज रह जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, घर का वास्तु, बिजनेस का वास्तु। आपने सुना होगा ना कि यार वास्तु खराब है इस घर का, ये गेट इधर से नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ग्रोथ कैसे करें लाइफ में, तो आज का पॉडकास्ट उसी पर होने वाला है। मेरे साथ है करण सुखेजा जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और कई सालों से इस फील्ड में हैं। आज हम जानेंगे कि वास्तु क्या है, कैसे पैसों की ग्रोथ उसमें हो सकती है। ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में आपको सुनने को, देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। बहुत बढ़िया नॉलेज सेशन होने वाला है, देखते रहिएगा। कोई सवाल भी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आसान भाषा में वास्तु क्या है? वास्तु, वैसे वास्तु का जो मीनिंग है वो है वास निवास। ठीक है। इसका मतलब है कि घर के अंदर रहते हुए कैसे खुशहाली पाई जाए, कैसे वेल्थ पाई जाए, कैसे हेल्थ पाई जाए, ये टोटल इसका मीनिंग है। इसका शास्त्र है विश्वकर्मा प्रकाश, ओके। जो हजारों सालों पहले लिखा गया था, और राजाओं महाराजों के टाइम पे इसे 100% यूज किया जाता था। महल, जितने भी महल हैं आज, जितने भी पैलेसेस हैं, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं 100%। ओके। तो इसमें अगर वास्तु अपन बताएं जैसे कि क्या है वास्तु, तो ये टोटली डिपेंड है सोच पर, कि आपकी सोच किस एरिया पे वर्क कर रही है, किस दिशा में वर्क कर रही है, क्या बैंडविड्थ है सोच की। तो ये पूरा डिपेंड है आपकी सोच पे। मैंने जैसे आपको बताया, सोच जो आप सोच रहे हैं उसी का प्रोडक्ट है आप, राइट। है ना? तो इसको अगर अपन इजी भाषा में डिस्क्राइब करें तो आपके भवन में जो क्वालिटी ऑफ फीलिंग है, जो डायरेक्शंस हैं और जो सिग्निफिकेंस है, उसको ठीक करना वास्तुशास्त्र है। ओके। अच्छा, लेकिन जहां से हमारी एंट्री होनी चाहिए, कई बार कोई बोलता है ऐसे आपकी एंट्री साइड होनी चाहिए, शायद वेस्ट में नहीं होनी चाहिए या साउथ में, कुछ मतलब ऐसे ये कुछ जार्गन है जो लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा ये समझाइए कि आपने ये बताया कि राजे महाराजाओं के जो राजमहल होते थे, प्रजाओं के जो घर होते थे, वो उस हिसाब से होते थे, लेकिन ये पता कैसे चलता है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। कि जैसे कोई पेरेंट आया मेरे पास, उन्होंने मुझे अपने बच्चों के बारे में बताया कि पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, खाली टीवी और मोबाइल में ध्यान है, स्कूल में प्रिंसिपल सर से इतनी कंप्लेंट्स आती है ना, ये सब। तो देखा जाए तो उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। कसूर क्या है? वास्तु का, राइट, है ना। राइट। तो वो बच्चा जो है, जो जब मैंने इस केस को स्टडी किया, जब उनका मैप देखा घर का, तो वो बच्चा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा था, जो कि जगह ही डिप्रेशन की है। अच्छा। तो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, घूमने में ही ध्यान जाएगा, कैसे वो माइंड को रिलैक्स करेगा। जब भी वो सोएगा तो उसको थोड़ा सा उस टाइप का लगेगा, डिप्रेस टाइप लगेगा, तो वो बाहर खेलने जाएगा, घूमने जाएगा, तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा नहीं। तो टोटली ये डिपेंड होता है वास्तु के ऊपर। अच्छा, जैसे आपने कहा एक दिशा है खास जिसमें बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो दिशा ऐसी क्यों है? जैसे अब देखिए, प्रकृति बनाने वाले ने तो बनाई है ना, चारों दिशाएं भी उसने बनाई है, उसके बाद उसमें 8 भी दिशाएं जोड़ी हैं, 16 भी दिशाएं जोड़ी हैं, जो हम बात भी कर रहे थे। तो ये ऐसा क्यों होता है कि किसी दिशा में पढ़ने वाला होता है, कोई दिशा घर के एंट्रेंस वाली होती है, कोई दिशा किचन वाली होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो जिस जगह सो रहा था, है ना, वो जगह डिटॉक्सिफिकेशन की। अच्छा। है ना, जिस चीज की ज्यादा अति हो जाती है ना, तो फिर वो डिस्टर्ब होगी। वो डिटॉक्सिफिकेशन की जगह, कि वहां आप आइए, 5 मिनट बैठिए, रिलैक्स करिए, फिर चले जाइए। राजा महाराजाओं के टाइम पे पैलेसेस में बनते थे कोप भवन, हिंदी में कहते हैं कोप भवन। जब राजा लोग अपनी लड़ाइयों पे जाते थे, तो रानियां उसी कोप भवन में आके 5 मिनट रिलैक्स करती थी, ताकि उनकी सारा तनाव दूर हो जाए। और अगर आप पूरे दिन ही उधर बैठेंगे तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा,
किसी चीज की अति खराब होती है, आपने सुना ही है। राइट राइट। तो वो जगह ऐसी है। तो हर चीज 16 डायरेक्शन है, 16 जगह अलग अलग एट्रीब्यूट्स है हर 16 जगह के। यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 दिशाएं हो गई। हाँ। और अगर इसकी 8 हो गई, सब मेजर डायरेक्शन उनकी और डिसाइड और डिवाइड कर लीजिए जी। अच्छा, क्या इनमें डिग्रियां भी चलती हैं कि किसी दिशा में खास एनर्जी है? जैसे हमने कहा कि वहां तो ये काम हो रहा है, कोई दिशा सोने की है, कोई दिशा खाने की है, कोई दिशा बाथरूम या वॉशरूम की है, ऐसा कुछ एनर्जीज भी होती है उनमें? बिल्कुल। तो 16 में से 3 डायरेक्शंस है जो कि नेगेटिव है, वहां आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। ओके, कौन कौन सी है? ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और एक है साउथ साउथ वेस्ट। ओके। ये 3 जगह पे आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। अगर इस जगह पे टॉयलेट्स बनते हैं तो आपको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं, इसके कुछ इफेक्ट्स नहीं आते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी दिशाओं में क्या क्या काम हो सकता है? जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ है आपकी अपॉर्चुनिटीज लाने की दिशा। ओके। जॉब के लिए, कस्टमर के लिए, है ना। उसके बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो डायरेक्शन है इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी, हाँ, हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर आप वहाँ अपनी मेडिसिन रखेंगे तो वो जल्दी क्योर करेगी। ओके, राइट। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, ये है क्लैरिटी। कितनी क्लैरिटी मुझे चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करेगा। कितना साफ है वो एरिया, वो आपका दिमाग साफ रखेगा। ओके। अदर देन उसके बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये जगह है फन की, रिक्रिएशंस की। तो घर में सभी से फन बना रहे, रिक्रिएशंस होता रहे, है ना। किसी से मतलब होता है ना आजकल घर में कि उससे नहीं बन रही, इससे नहीं बन रही, जॉइंट फैमिलीज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। राइट राइट। तो वो सब उसी जगह से डिस्कस होता है। उसके बाद है ईस्ट, ये है सोशल कनेक्शंस के लिए, ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छी जगह है। ओके। पॉलिटिशियंस अगर ईस्ट में बैठ के अपने सारे वर्क करते हैं तो अच्छी से कनेक्ट हो जाते हैं। भैया अभी चुनाव आने वाले हैं, सारे अगर पॉलिटिशियन ये हैं तो ईस्ट वाला समझ जाओ, फिर अब टिकट तो मिल ही गया होगा आपको और जीत भी सकते हो। अच्छा, तो ईस्ट के लिए मैं आपको बताऊं कि ये जैसे जो अपने वाईफाई है, ये भी अगर ईस्ट में लगते हैं ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। जो वाईफाई रूटर्स लगते हैं घर में, जी 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 जी, ये अगर ईस्ट में लगते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उस इंसान की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है कि वो सोच नहीं सकता। अरे वाह, मतलब 500 रुपए में 1000 का मजा। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आपने दिशाओं का मोटा मोटा बताया कि भैया यहाँ पे ये दिशा हो सकती है, वहां मान लीजिए कि यहाँ एक, क्योंकि आजकल तो देखिए फ्लैट सिस्टम चल रहे हैं, हाँ। है ना, उसमें भी लोग लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ किराए पर रहते हैं। अब किराए वाले का तो बस नहीं है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, वहां पे वो होना चाहिए। मान लीजिए वहां पे बिल्कुल ही पूरा डिग्री पे उल्टा घुमा हुआ है, अब क्या करें? देखिए, किराए पे रह रहे हैं, हाँ। या अपना खुद का घर खरीदा हुआ है, हाँ। ऑब्जेक्ट, सामान, रसोई घर, टॉयलेट्स वगैरह, वो तो वहां भी है, यहाँ भी है, राइट, है ना। तो अगर जैसे कोई रेंट पे रह रहा है तो एक अच्छा सा वास्तु एक्सपर्ट हायर कर ले। ठीक है। उसको दिखा दे कि भाई ये मैं इधर रहने आ रहा हूँ, मैं अगर इधर ज्यादा टाइम रहूंगा तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। तो वो सब हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, जैसे है ना, कई बार आजकल तो इंटरनेट का जमाना, आप जान ही रहे हैं, कुछ चीजें सही भी होती हैं उस पर, कुछ नहीं भी सही होती हैं। तो कह देते हैं कि अगर कोई एक खास दिशा का नाम लेते हैं, शायद नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। हाँ, कि अगर आपके वहां बाथरूम है तो फिर तो ऐसा वो डरा देते हैं सारे लोग इंटरनेट पर कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसका तो कोई क्योर ही नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं वास्तु में जिनका क्योर नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बताया बिल्कुल, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया तो आपको शिफ्ट करना ही है वहां से, या टॉयलेट आ गया या स्टोर आ गया, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। बाकी सारी दिशाओं की रेमेडी है। 16 डायरेक्शन है टोटल, राइट। 15 डायरेक्शन में फिर भी रेमेडी कर लेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पाता है क्योंकि ये है माइंड की दिशा। मैंने आपको बताया था इससे क्लैरिटी आती है। राइट राइट राइट। क्लैरिटी कहां से आएगी? माइंड से ही आएगी। अगर माइंड ही पूरा दूषित हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना। राइट। सब कनेक्टिविटी माइंड से है, कोई रेमेडी। यानी भाई वहां से आपको छोड़ के जाना ही जाना। और अभी तक जितनी रिसर्चेस हुई है, जितनी भी केस स्टडीज बनी है नॉर्थ ईस्ट पे, उसमें ये देखा गया है कि जो कैंसर है ना, जिनको भी कैंसर हुआ है उनके घर में नॉर्थ ईस्ट खराब था, इस वजह से कैंसर है। ये फैक्ट है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है, किचन था, बाथरूम था, कुछ भी XYZ, नॉर्थ ईस्ट खराब है
हाँ, किसी भी कारण से, राइट, तो उस घर में रहने वाले को कैंसर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके भी घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है उनको कैंसर होगा, हाँ, या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जिनको हुआ है उनके यहाँ ऐसा देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा पाया गया जिससे उनको कैंसर है। जब वहां पे रिसर्च करी, थोड़ा सा ढूंढा, तो ये पता लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खराब है, नॉर्थ ईस्ट खराब है बेसिकली जी, और इसका कोई क्योर नहीं है। कोई क्योर। अच्छा, मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है जी, है ना, और हम मतलब कोई भी उसको यूज नहीं कर रहा, तब भी वो तो रहेगी नेगेटिविटी, क्योंकि वो उस दिशा में हो ही चुका है काम उसका। बिल्कुल। आजकल तो बिल्डर्स और रियल एस्टेट वाले ये सब देखते ही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे। मुझे नया लेना है जी, खरीदना है, तो मैं देख रहा हूँ कि बाथरूम और किचन में एक दीवार होती है। बिल्कुल। और जितनी मेरी छोटी सी कम नॉलेज है उसमें मैं यही जानता हूं कि एक दीवार बाथरूम और किचन में नहीं होनी चाहिए। जी। अभी तक मैं कम से कम 4-5 ऐसे बिल्डिंग्स देख चुका हूं जिनमें ये हो रहा है। क्या इसका कोई क्योर है? बिल्कुल इसका क्योर है। ओके। रेमेडीज काफी सारी है, मैं आपको बताऊं, रेमेडीज हो जाती है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के सब डायरेक्शंस की रेमेडीज हो जाती है। इसमें अगर कोई छोटा सा, जैसे कि ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, जैसे आप बता रहे हैं किस जोन में वो लाई कर रहा है, किचन और वो जो पास वाली जो वॉल आप बता रहे हैं, उस जोन के हिसाब से उसकी एलिमेंट्स की थ्योरी है। उन एलिमेंट्स को अपन अगर नीचे गाड़ दें, हाँ, तो उसके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। ओके। फ्लैट में भी हो सकता है, जैसे आपने गाड़ने की बात कही, तो फ्लैट में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। राइट, राइट। हम ये जानते हैं कि घर में वास्तु होता है, घर का वास्तु बहुत लोग मानते हैं, लेकिन मनी फ्लो के लिए ही सब कुछ करते हैं, घर की शांति, मानसिक शांति के लिए सब कुछ करते हैं। जब पैसों की बात आती है तो पैसा आता है बिजनेस से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, ऑफिसेज से। इनमें वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इनमें भी वास्तु चलता है और कैसे चलता है? जो घर के लिए जो वास्तु होता है, हाँ, वो जो अगर आपके घर का जो वास्तु है सेम एज इट इज, बिजनेस का भी सेम एज इट इज बन जाएगा। राइट, है ना। तो घर में अगर कुछ आपके कुछ दोषेस हैं, कुछ दोष है, वास्तु दोष है, तो वो सेम बिजनेस में भी आएंगे। तो पहले अपने को घर को ठीक करना है। ओके। घर अगर बैलेंस रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ऑफिस भी बैलेंस हो जाएगा, आपकी वर्क प्लेस भी बैलेंस हो जाएगी, आपकी फैक्ट्री भी बैलेंस हो जाएगी। ये इसका प्रोसीजर। तो पहले घर को ठीक करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे आपने कहा कि हर दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट भी होता है, वो हर दिशा किसी एक चीज को लेकर वो डेडिकेट भी रहती है। मनी को लेकर है, डिटॉक्सिनेशन को लेकर है, सोने को लेकर है। हाँ। तो पैसों की दिशा कौन सी होती है, और वो बिजनेस से कैसे जुड़ी है? देखिए, जो कस्टमर आएगा, जो पैसा देने वाला है, राइट, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। और जो पैसा बनेगा, हाँ, जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी, उसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ओके। तो इन दोनों को साथ में बैलेंस करना जरूरी है। ये दोनों ट्यूनिंग में होने चाहिए। अगर आपका नॉर्थ ओके है, हाँ, साउथ ईस्ट थोड़ा सा नीचे डल है, हाँ, तो कैश फ्लो में दिक्कत आएगी, कस्टमर तो आएगा या कैश स्टक हो जाएगा। और अगर आपका नॉर्थ खराब है तो लिक्विडिटी तो ठीक है, थोड़ी बहुत बनी रहेगी, पर कस्टमर बहुत कम आएंगे या नी के बराबर आएंगे। राइट, राइट। तो ये टोटली डिपेंड होगा उस डायरेक्शन पे। अच्छा, कई बार कहते हैं कि ऑफिस में ना ईस्ट में बैठना चाहिए, ईस्ट में बैठना चाहिए। अब ये तो क्या है, देखिए, एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? ईस्ट में मुंह करके बैठना चाहिए, हाँ, या ईस्ट में बैठ के वेस्ट की तरफ मुंह करना चाहिए? ये जो है, जो लोग कई बार वास्तु एक्सपर्ट जो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? कोई कह रहा है ईस्ट में बैठना चाहिए, हाँ, नॉर्थ में बाथरूम नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस पे सच्चाई क्या है, कैसे बैठना चाहिए? देखिए, सबके घर हैं, अलग अलग है। राइट। कौन सी डायरेक्शन में किसी की क्या बना हुआ है, किस डायरेक्शन में किसी की क्या बना हुआ है, तो ये सबके होम्स भी डिफरेंट है। तो अपने को ये देखना है कि जो 4-5 डायरेक्शन है ऐसी जो बिल्कुल कनेक्टिविटी क्रिएट करती है। जैसे आपने बोला कि ईस्ट में बैठ के वेस्ट में फेस करना है ना। तो ये फेसिंग्स तो बाद में काम करेगी, पहले जोन काम करने चाहिए। ओके। तो उस पहले अपने को देखना पड़ेगा कि उस जोन्स में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है पहले से ही। जैसे अगर नॉर्थ में वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, वहां हाँ, कपड़े धुलते हैं, हाँ, है ना, हाँ, तो अगर आप ईस्ट में बैठ रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। ओके, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा इफेक्ट होगी। हाँ, क्योंकि वो नॉर्थ कनेक्टिविटी देगी ईस्ट को, वो साइकिल नहीं चल पाएगी ना। जो साइकिल ऑफ इनिशिएशन है, वो जो सर्कल है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो वहीं स्टक हो जाएगा। तो अगर आप सही दिशा में भी बैठे हैं
तो भी आपका काम नहीं होगा। राइट। तो उसके लिए सबसे पहले घर को बैलेंस करना जरूरी है। वो बैलेंस कैसे करेंगे? एंटी एलिमेंट्स हटाएंगे, है ना, कुछ एंटी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो हटाएंगे, कलर थेरेपी करेंगे। ओके। तो उसको पूरा बैलेंस करने के बाद ही हम उसको बिठाते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। और रही बात फेसिंग की, तो फेसिंग तब काम करेगी जब आपकी जोन काम करेंगे। जोन ही सही नहीं है तो आप फेसिंग कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है। राइट। आप गलत जोन में बैठ के भी अगर सही दिशा में मूव कर रहे हैं, हाँ, तो वो नील हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जोन ही काम नहीं कर रहा। हाँ, हमने जोन की बात करी। हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, कुछ कलर थेरेपी करनी पड़ेगी। हाँ। तो ये सब चीजें क्या होती हैं घर में? कलर थेरेपी क्या, नेगेटिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं घर के लिए या बिजनेस के लिए? बुरे कलर क्या होते हैं वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको। ठीक। इसके लिए जो मैप डिजाइन होता है, मैप डिजाइन होने के बाद उस लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मंगाए जाते हैं। राइट। है ना। आजकल क्या होता है कि सब लोग यूट्यूब देखते हैं कि भाई कंपास चालू किया, इधर मेरा नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, साउथ है। राइट। तो उस हिसाब से वो लोग अपने अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। ये टोटली रॉन्ग है, पूरा गलत है। पूरा गलत है। राइट। इसमें डिग्रीज काम करती है। Okay. जो ब्रह्मांड है ना, वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और पूरा 360 डिग्री मूव करता है। बिल्कुल। वो वापस 0 पे आएगा, वापस पूरा 360 डिग्री मूव करेगा। तो जो आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, वो हम लोग क्या करते हैं कि गूगल अर्थ प्रो से उसकी एक्यूरेट डिग्री निकालते हैं। गूगल अर्थ प्रो से? हाँ। ओके। ताकि पता पड़े कि वो एग्जैक्ट डायरेक्शन आ कर रही है। आपने बोल दिया नॉर्थ इधर है, जरूरी नहीं वो नॉर्थ उधर ही हो, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। वो ट्रू नॉर्थ कहाँ है वो देखना बहुत जरूरी है। तो वो गूगल अर्थ प्रो से ही पता पड़ता है। यानी अगर मैंने अपने सोने का डायरेक्शन गलत देखा है, हाँ, और वो थोड़ा सा भी इधर उधर है डिग्री के गलत हिसाब से, हाँ, तो वो उल्टा असर करने लगेगा। बिल्कुल उल्टा असर करने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि यार मैंने तो वीडियो देखा था, वास्तु भी किया, ये तो वास्तु काम ही नहीं करता है। आप वास्तु एक्सपर्ट को लो अच्छे से, उससे सब कुछ कराओ तो आपका काम भी होगा। आप खुद ही करने लगोगे जो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है, राइट। तो फिर दिक्कत तो आनी है ना। एक और पॉडकास्ट हुआ था, मेरा एक और पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि देखिए आप जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, क्योंकि आप क्या है कि दुकान से पैरासीटामोल लेके अपना बुखार तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो बुखार किस बीमारी की वजह से आ रहा है वो बीमारी आप ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए आप भी ऐसे ही और नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखने के लिए इनसाइड द बिजनेस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और करण सुखेजा जी जो एक्सपर्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट, उनका इंस्टाग्राम और वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि वास्तु एक्सपर्ट को आप लेके जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को लेके जाइए। सही बात है? बिल्कुल। अच्छा, नेगेटिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं घर में या बिजनेस में, ऑफिसेस में? देखिए, नेगेटिव एलिमेंट्स कुछ नहीं होता है। ओके। वास्तु में शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है। ओके। है ना। क्या है कि जो ये थ्योरी है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन जिसे कहते हैं जी, है ना, अगर ये कंप्लीटली सही से वर्क करेगी ना तो सब कुछ एक्यूरेटली होगा। ओके। है ना। तो पहले तो डिग्री ली, है ना, पहले अलाइन किए कि 16 डायरेक्शन एग्जैक्टली आ कह रही है। फिर उसमें क्या होता है कि एंटी एलिमेंट्स जैसे कुछ होते हैं, जैसे पहले तो मैं आपको 5 एलिमेंट्स बता देता हूँ। ठीक है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये कंटिन्यूसली साइकिल से मूव कर रहे हैं। राइट। है ना। अगर वाटर फायर में आ जाता है या फायर अर्थ में आ जाती है तो ये एंटी एलिमेंट्स होते हैं। इनको रिमूव करने के लिए इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ जाती है। राइट। जिस चीज से समस्या आ रही थी वो एंटी एलिमेंट से समस्या आ रही थी, कि जैसे भाई आग जल रही है, एकदम से पानी फेंक दिया तो वो बुझ गया। हाँ। वो आग फिर जल नहीं पा रही है आग, है ना। समझ गया। राइट। तो ये एंटी एलिमेंट्स है। अच्छा, हमने कई बार सुना है कि बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जो हैं वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो यहां भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं? बिल्कुल। जो सामान आपके खराब हो गए, हाँ, है ना, वो आपने जैसे संभाल के रखे हुए हैं, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं तो रखे हैं, हाँ, किसी जोन में पड़े हैं, और वो जोन जो एट्रीब्यूट दे रहा है वो क्या एट्रीब्यूट दे रहा है, तो उससे कोरिलेट करके जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो उस पर डिपेंड होके आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे क्लाइंट के यहाँ कुछ समस्या थी लीवर से रिलेटेड, तो उनके यहाँ जो मैंने देखा, मैप आया, फिर मैंने जब उसको स्टडी किया तो उनके है ना ईस्ट साउथ ईस्ट में है ना एक आरओ था जो काफी टाइम से खराब पड़ा था। इतनी छोटी चीज? हाँ।
और आरओ की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो पानी है उसको अच्छे से प्योर फिल्टर करके Right. तो लीवर का फंक्शन भी सेम है, तो ये उससे को रिलेट हो गया। राइट राइट राइट। वो आरओ हटाया, उसके बाद से उनकी समस्या बंद हो गई। मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी सी चीज वहां से मूव कर देंगे गलत जोन में जो पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। अच्छा, अब आपने बताया कि एलिमेंट्स होते हैं 5, हाँ। है ना? तो क्या किसी खास दिशा में खास एलिमेंट होना चाहिए या ऐसे कोई दिशाएं हैं इनको लेकर, एलिमेंट्स को लेकर? बिल्कुल इसकी दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये जगह है जल तत्व की, वाटर एलिमेंट जिसे कहते हैं। राइट। तो इसमें है ना, इन चारों दिशाओं में सिर्फ वाटर एलिमेंट ही होना चाहिए और कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। तो इससे क्या है कि वो साइकिल ऑफ इनिशिएशन कंटिन्यूस चलेगा। फिर उसके बाद है ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। तो ये है ना, सारे 5 एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया, फायर अगर वाटर में आ गया या वाटर फायर में आ गया तो ये डिस्ट्रक्शन है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो उससे क्या है, ये साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो प्रॉब्लम उससे आती है। अच्छा, वास्तु में बिजनेस और पैसों की ग्रोथ कैसे हो सकती है, या हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं बिजनेस में, अपने ऑफिस में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, जिनसे पैसों की ग्रोथ रुक सकती है? क्या हमें कोई टेबल गलत जगह पड़ी है, या जो उसका वहां का ओनर है जिससे पूरा कैश फ्लो चल रहा है वो गलत जगह बैठा है, या उनका फैक्ट्री में कुछ ऐसे गलत हुई हुई, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो गलत हो सकती हैं? जैसे अगर बिजनेस की अगर बात करें, हाँ। तो जैसे कोई शॉप है, उस शॉप के डायरेक्शंस है अलग अलग, 16 डायरेक्शंस है टोटल, है ना? हाँ, राइट। उसमें जैसे उनके जो डिस्प्ले हैं, डिस्प्ले कहाँ हो रहे हैं, वो किस जोन्स में हो रहे हैं। डिस्प्ले यानी कि जो आप सामान बेच रहे हैं उनकी अलमारी? हाँ, राइट। कुछ डिस्प्ले होता है ना, जैसे डमी लगा दिया बाहर हाँ हाँ हाँ, कि भाई राइट। कस्टमर आ देखेगा, तो वो Right. किस जगह पड़े, उसके एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हैं कि वो क्या रिजल्ट देंगे, किसी को पसंद आएंगे, किसी को नहीं पसंद आएंगे। अगर सही डायरेक्शन में पड़े हैं तो वो एकदम अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ओनर बैठता है, वो उसको बैठना चाहिए साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में? हाँ। ओके। अगर वो खुद भी सेल्स करता है तो, और टोटली डिपेंडेंट है अगर स्टाफ के ऊपर, तो उसको बैठना है वेस्ट में। ओके। है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं कि एक्चुअल में एक्टिविटीज होती क्या है शॉप्स पे, हाँ। है ना। अगर जो वो खुद सेल्स नहीं कर रहा, सिर्फ गेन्स ले रहा है, तो उसको बिठाएंगे हम वेस्ट में, और वो साथ ही साथ सेल्स भी करता है तो उसको बिठाएंगे साउथ वेस्ट में। तो ये अगर वो किसी और डायरेक्शन में बैठा है तो उसके रिजल्ट उसको मिल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी हमने एक तो मोटे मोटे बिजनेस की बात करी कि सिर्फ बिजनेस है ना, अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक कपड़े की दुकान है, एक लोहे की दुकान है, एक दूध दही की दुकान है, तो क्या सब में वास्तु अलग काम करेगा? बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया दूध की दुकान है ना। हाँ। तो उसके लिए जो डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, उस डायरेक्शन में हम उनको बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में आप उसको प्रोसेस करो, दूध को इधर रखो, दही आप इधर रखें, उस जोन्स में रखेंगे। राइट। लोहे आपने बताया लोहे का काम है ना, आयरन का काम है, तो उसको हम बोलेंगे वेस्ट में आप ये सारे सामान आप वेस्ट में रखिए। अच्छा। ऐसे अब जैसे कपड़े का आप व्यापार है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे। अच्छा, आपने अभी नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि एक हमने सिर्फ आरओ की पोजीशन चेंज करी, उसका जोन सही किया, और उनके हेल्थ पे, जो घर का ओनर है बेसिकली स्वामी है, उनके हेल्थ पे चेंजेस दिखने, पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो गए। तो ऐसे अगर कुछ और एग्जांपल हो जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें। जैसे घर में वाटर टैप्स होते हैं, राइट, जिनके वाटर टैप्स कंटिन्यूअसली टपकते रहते हैं। बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है और वो उस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं कि ठीक है हो रहा होगा, थोड़ा बहुत ही तो टपक रहा है। हाँ। पर उनके घर में एक चीज मैंने देखी कि उनके लिए घर से पैसा बहुत जल्दी फ्लो होता है, लिक्विडिटी, उनके घर में गेन्स तो होते हैं पर पैसा बचता नहीं है, सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो एक चीज है मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की, जो लोगों के वाटर टैप्स हैं वो कंटिन्यूस लीकेज होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो इन व्यक्ति जो है अपने घर में खुद ही कर सके? बिल्कुल है। हाँ। जैसे घर में साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से रहे, राइट, है ना, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। क्लीन अच्छे से हो, है ना। घर में कोई ऐसे कुछ खराब सामान नहीं हो, जैसे आजकल मोबाइल फोन है, आज साल 1.5 साल में
हर इंसान नया ले लेता है, राइट। तो वो पुराने क्या अवेयर के रखता है ना, तो वो फिर नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, जो जहाँ पड़ी है वो फिर पड़ी ही रहती है, तो उसके इफेक्ट्स भी आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। एक मैंने आपको बताया वाटर टैप्स, राइट, उनका ध्यान रखना है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो, जो अपने घर की वॉल्स हैं उसमें सीलेंस नहीं हो, प्रॉपर पेंटेड हो, और कलर्स भी जो यूज करने हैं वो डार्क कलर्स नहीं यूज करने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट कलर्स यूज करने हैं। तो ये सब चीजें अगर नॉर्मली भी अगर अपन ध्यान रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 50% वास्तु घर का ओके रहेगा। राइट, जो मेजर चीजें हैं, अब जैसे पूजा रूम है, उसके लिए एक स्पेशल जोन है नॉर्थ ईस्ट, ओके, तो वहीं पूजा रूम रखें, वहीं पूजा करें। कहीं और उसको शिफ्ट करेंगे तो फिर रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। क्या आप तो कह रहे हो कि मैं तो सुबह शाम पूजा में लगा हुआ हूँ, सारी चीजें सही कर रहा हूँ, पर कुछ काम नहीं बन रहा मेरा। तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एस्ट्रोलॉजी से तो सब फेमिलियर हैं, वास्तु से अब धीरे धीरे लोग फेमिलियर हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, अपनी चीजें देख भी रहे हैं, एक्सपर्ट्स को दिखा भी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा, सवाल बेसिकली सिंपल, एकदम सिंपल रखता हूं मैं कि क्या वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सिमिलियर है, कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है? देखिए, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो ये दोनों कनेक्टेड तो हैं जी, पर इन दोनों का वर्क बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, वास्तु एक अपनी अलग थ्योरी है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग थ्योरी है। बट वास्तु जानकार को अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो ये डिटेलिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट हो जाता है। राइट राइट राइट, कि जैसे वास्तु तो कर लिया, बट जिसको प्रॉब्लम है, जिस क्लाइंट को दिक्कत है, उसकी अपन ने कुंडली भी रीड करी, उसकी जो महादशा, अंतर्दशा दशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, राइट, उसको अगर अपन देख के उसके घर में चेंजेस कर लें तो ये उसके लिए और बहुत अच्छा बेनिफिट है। समझ गया, राइट राइट राइट, कि कब उसको क्या दिक्कत आनी है, तो अपन उसको पहले से ही घर में बोलेंगे कि भाई ये तू इस जगह मत रखना इस टाइम पे, तो वो क्या कर्टल हो जाएगी चीज। राइट राइट राइट, जैसे सपोज करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई राहु की महादशा आनी है, अब उसके हिसाब से आपने कुंडली का इलाज तो बताया ही उसको, वो समय तो बताया ही कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और उस हिसाब से घर में वास्तु के चेंजेस कर दिए। राइट राइट राइट, तो उसमें अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि तोड़फोड़ भी होती है वास्तु में, क्या बिना तोड़फोड़ की भी कुछ रेमेडीज होती हैं? वैसे तो कोशिश रहती है कि बिना तोड़फोड़ के हो जाए। अच्छा, 80% में तोड़फोड़ नहीं होती है, कुछ एलिमेंट्स रख देते हैं या कुछ कलरिंग कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं, है ना। पर जैसे नॉर्थ ईस्ट का है एग्जांपल, उसके लिए तो तोड़फोड़ करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ ना किचन चलेगी, न स्टोर चलेगा, न टॉयलेट चलेगा, वो सिर्फ पूजा रूम या लिविंग या ड्राइंग, अपन ने जो इसको जो साफ रहे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, वो उस जगह के लिए। बाकी जगह अपन रेमेडी कर सकते हैं, सही बात, नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी नहीं कर सकते। सही बात है, नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होगा तो क्या क्लीन तो कैसे रहेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, आप तो क्योंकि रोज ही, अब क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आप रोज ही ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके कुछ ना कुछ वास्तु की दिक्कत चल रही है, छोटी मोटी जैसी भी हो लेकिन चल रही है। तो कुछ ऐसे क्लाइंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनको थोड़ा सा ठीक करके आपने उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ उनको दी हो? बिल्कुल, ऐसे काफी इवेंट्स हैं। मेरे क्लाइंट हैं, वो मेरे जानकार रहे 5 साल से, राइट, है ना। तो उनको जब पता पड़ा था कि मैं वास्तु करता हूँ, तो वो मेरे पास आए थे कि यार तेरे से एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सर बताइए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे उनके एक तो क्या जो सन है, वो कहीं बुरी आदतों में पड़ गया है ना, और उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है, और इधर घूमना ज़्यादा है, और घर में भी हमारे रिलेशंस में दिक्कतें हैं, मेरी वाइफ से भी अक्सर प्रॉब्लम रहती है, मतलब वो क्या चाहती है, मैं क्या चाहती हूँ, तो उसमें वो डिस्ट्रैक्शन होता है, क्लैशेस होते हैं। और मदर फादर हैं, वो भी थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हैं, वो भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी समस्या चल रही है। उसके बाद मेरा बिजनेस में मन नहीं लगता इन सब चीज़ों की वजह से। तो इतनी सारी उन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस की, तो मैंने उनको बोला आप मुझे मैप दीजिए। जब मैंने उस पर रिसर्च किया, मैप को मैंने प्लॉट किया अच्छे से, तो मैंने देखा कि एक तो उनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, जो कि साउथ वेस्ट है रिलेशंस के लिए, तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, तो वो रिलेशंस ब्लॉक हो रहे थे। रही बात मदर फादर की, तो मदर फादर जिस बेडरूम में सोते थे उसकी डायरेक्शन थी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वो भी सही नहीं है उनके लिए।
और उनका जो सन है उसका जो बेडरूम है वो है नॉर्थ ईस्ट में, और उसके जो फर्नीचर के जो कलर्स हैं वो सारे रेड हैं। रेड इज फायर एलिमेंट। राइट। तो वही बात हो गई कि पानी के ऊपर आग रख दी। तो ये सारी समस्याएं मुझे दिख गई। तो हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया, सारी चीजें नहीं कोरिलेट की। पहले हमने उस फर्नीचर को चेंज किया नॉर्थ ईस्ट के। अच्छा। उसको हमने ग्रीन कलर किया, है ना, लाइट ग्रीन कलर शेड लिया। फिर मैंने कहा 15-20 दिन देखो इसको। ठीक है। तो उनसे मेरी वापस बात हुई, उन्होंने कहा हाँ नहीं थोड़ा सही लग रहा है। मैंने कहा ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप पे बनाते हैं। फिर साउथ वेस्ट का टॉयलेट था, उसको हमने ट्रीट किया, ब्रास की पट्टी लगाई ओके। उस पर कमोड की साइड। तो उसके बाद फिर तीसरा स्टेप हमने, जो उनके पेरेंट्स होते थे हाँ। उनका रूम ही चेंज करा दिया। उनकी बेड की पोजीशन मैंने दूसरी तरफ करा दी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं करके नॉर्थ वेस्ट कर दी। तो उसमें भी तो उनको रिजल्ट्स आने लगे। हाँ। तो बाद में वो आया कि यार थोड़ा ठीक तो लग रहा है। मैंने कहा होगा धीरे धीरे होगा, क्योंकि रायता लंबा फैला है। सही बात है। तो होगा धीरे धीरे होगा। तो उसके बाद मेरी उनसे बातचीत चलती रहती है। तो वो अभी ओके हैं, बिजनेस भी क्या बोले, मन भी लग रहा है बिजनेस में, सब कुछ ओके है। तो एक वो बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड था मेरे लिए। यानी आपने केवल चीजों के जोन सही किए और कुछ एक कलर रेमेडीज करी। हाँ। और सोने का डायरेक्शन और फर्नीचर का डायरेक्शन केवल इतना सा चेंज किया और कितना बड़ा उनमें पॉजिटिविटी भर गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि हम अगर इसको सही ढंग से ट्रीट करें जी तो ये ठीक हो सकता है। हाँ। अच्छा, ये सब महंगा कितना है प्रोसेस? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। मतलब 100-200 रुपीज का खाली रेमेडी है। ओह, मैक्सिमम मैं आपको बताऊं। अच्छा। यानी मतलब मेरा सवाल इसमें ये था हाँ। कि कई बार ना लोग डर जाते हैं। हाँ। अरे यार बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने हवा भी बना दिया है इसका। तो क्या सच में ये इतनी महंगी है? सवाल। दूसरा, आपने जवाब पहले ही दे दिया कि 100-200 की रेमेडीज हैं। हाँ। तो बहुत इजी है अपनी लाइफ को चेंज करना, उसमें पॉजिटिविटी भरना। हाँ। तो ये इतना महंगा नहीं है बेसिकली, क्योंकि लोग बहुत इसमें रहते हैं कि यार नहीं अभी एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे 10,000-20,000 का, ऐसा हो जाएगा कुछ। हाँ, एक्सपर्ट्स की तो फीस रहेगी ना, क्योंकि वो पहले पॉइंट पकड़ेगा, दिक्कत कहाँ है। राइट राइट राइट। को इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी उस पॉइंट को पकड़ने में, तो उसकी फीस तो बनती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो ठीक बाकी है। जो टूल्स यूज होते हैं उसकी कोई इतनी फीस नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ना एक पॉइंट लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बेचारे सफर करते रहते हैं, बहुत दिक्कतों में रहते हैं, लेकिन इलाज नहीं करवा पाते। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अच्छा, कोई और क्लाइंट एक्सपीरियंस? एक क्लाइंट मेरे कटनी के हैं, आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, उनका रिव्यू वीडियो भी है। हाँ, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसी तरह के और नॉलेज वाले पॉडकास्ट देखने के लिए इनसाइड द बिजनेस जरूर सब्सक्राइब करें। और करण सुखेजा जी की जो वेबसाइट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप जरूर विजिट कर लें। जी सर। जी। मेरे कटनी के क्लाइंट है। Okay. तो वो उदयपुर आए हुए थे। तो किसी से पता पड़ा कि मैं वास्तु करता हूँ, है ना। तो फिर वो लेके आए मेरे पास, जिनसे पता पड़ा था। तो उन्होंने मुझसे कुछ प्रॉब्लम शेयर की कि दीदी हैं वो, कि मेरे ना सिर में बहुत दर्द रहता है, कान में दर्द, सिर में दर्द, आए दिन ये समस्या मेरे चल रही है। और मैं काफ़ी सिटीज़ में चली गई, हर डॉक्टर के पास चली गई, वो मेडिसिन देते हैं, फिर थोड़े टाइम ठीक लगता है, फिर वापस से वही हो जाता है। आयुर्वेदिक प्रोसेस भी किया, होम्योपैथिक प्रोसेस भी किया, तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो सब समस्या चल ही रही है, सिर में हेडेक रह ही रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्लान आपका ईमेल करिए, और आप जब कटनी जाएं तो मुझे वीडियो कॉलिंग करना, मुझे एक बार आपका पूरा घर देखना है। ओके। है ना। तो उन्होंने मुझे प्लान भेजा, उनकी लोकेशन भेजी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हमने डिग्रीज पकड़ी, डिग्रीज पकड़ के हमने उसको प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद मैंने सारी एक्टिविटीज़ उनकी वीडियो कॉलिंग पे देख ही ली थी कि कैसी जगह क्या क्या हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में उनका पूजा रूम है। ओके। जो कि बिल्कुल सही है उस जगह पे। हाँ। बट उसमें जो तत्व है ना, वो फायर एलिमेंट के हैं। जैसे पूरे दिन वो उसमें दिया चलते ही रहता है। हाँ, राइट। है ना। उसके बाद उसके पास वाला रूम, जो नॉर्थ का रूम है उनका, जस्ट पूजा रूम के पास में उनके सन का रूम है, उसकी पूरी वॉल पे पूरा येलो कलर का पेंट था। अच्छा। डार्क येलो कलर का, जो कि अर्थ एलिमेंट है। तो ये भी एक एंटी एलिमेंट हो गया उनके लिए। तो उसमें येलो कलर था। हाँ। जो बहुत ही डार्क येलो कलर था। तो मैंने उनको फटाक से बोला कि मैंने कहा दीदी आप कल के कल ही इस वॉल को पेंट कराओ।
तो उन्होंने बोला भैया फिर मैं कौन सा कलर कराऊँ, मैंने कहा ऑफ वाइट कलर करा दीजिए। ठीक है। तो अगले दिन ही उन्होंने पेंट करा दिया। फिर मैंने थोड़ा सा और देखा, मैंने उनका मैप की, मैंने कहा यार और क्या दिक्कत ऐसी हो सकती है। फिर उनका मैंने किचन देखा तो किचन साउथ ईस्ट में था, वो भी ओके था। उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में, वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 दिन बाद मैंने उनसे रिपोर्ट ली कि दीदी कैसा लग रहा है, कि फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, हाँ। बट वो प्रॉब्लम है ही है। तो मुझे लगा यार ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है जो मेरे को नजर नहीं आ रही। हाँ। फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी आपकी कुंडली भेजिए मुझे, हाँ। कुंडली डिटेल्स भेजिए। वो पॉइंट आपने पूछा था मुझसे कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का क्या रिलेशन है, राइट। तो उसमें अभी मेरे को कुंडली की जरूरत पड़ी। तो मैंने जैसे उनकी कुंडली मंगाई तो उनकी महादशा चल रही थी सैटर्न की और अंतरदशा चल रही थी राहु की। शनि में राहु। हाँ। तो मैंने एकदम से मैंने कहा अच्छा ये है क्या। फिर मैंने उनके नेगेटिव हिट्स चेक किए, कुंडली में हिट्स भी होते हैं, अच्छा। नेगेटिव पॉजिटिव हिट्स। अच्छा। तो 2 इनके नेगेटिव हिट्स थे, उनको मैंने कहा ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपने जो ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है ना, इसको आप है ना ईस्ट साउथ ईस्ट में सेट कर दो। राइट। है ना। तो वो करते ही उनका नेक्स्ट वीक मेरे पास फोन आया कि भैया बहुत रिलीफ लग रहा है और मजा आ गया। और अभी तक उनका फोन आता है, हमेशा बस थैंक यू करते रहते हैं। और मतलब अभी सब कुछ सही है उनका, कोई मेडिसिन नहीं लेते, कुछ नहीं, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शनि के अंदर शनि की महादशा, हाँ, और राहु की अंतरदशा। हाँ, शनि के अंदर राहु थे। हाँ। तो वॉशिंग मशीन हम किस में मानेंगे? हम इसको जल तत्व में मानेंगे, वॉशिंग मशीन तो जल तत्व है ही है, वो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पानी का अंदर सारा काम होता है। राइट। एक्चुअल में क्या है कि जो वॉशिंग मशीन है ना, हाँ। वो नीचे उसमें क्या लोहे का स्टैंड रहता है, राइट। वो होता है काले कलर का, वो लोहा डिपेंड करता है शनि पे। राइट। शनि पे तो उस राहु। जगह पे शनि था, तो उसको अपन ने हटा दिया तो नेगेटिव हिट कट गया, तो उसकी जगह चेंज होती ही वो उनका पॉजिटिव हिट बन गया। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कैसे भी करके, मतलब वास्तु नहीं तो एस्ट्रोलॉजी, दोनों को जोड़ के ये पकड़ते हैं। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको फोन किया कि आप एक बार आइए, घर विजिट करिए या ऑफिस विजिट करिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वहां जाके आपका प्रोसेस क्या रहता है ट्रीटमेंट का? आप चीजें कैसे रेक्टिफाई करते हो? हमारा प्रोसेस ये रहता है कि पहले तो हम उनको कॉल करके बोलते हैं कि आपके घर का हमें मैप भेजिए। राइट। है ना, मैप और लोकेशन। हाँ। उस लोकेशन से हम लोग उसको ग्रिड करते हैं मैप को। हाँ। ग्रिड करने के बाद हम लोग उस घर में विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद पता लगता है कि हाँ ये चीज़ें इनकी ऐसी ऐसी है, इधर ये पड़ा है, इधर ये पड़ा है, इधर ये बना हुआ है, इधर टॉयलेट्स हैं, ऐसे इधर बेडरूम्स हैं। हाँ। वो सब चीज़ें करने के बाद हम मैप्स पे नोट डाउन कर लेते हैं कि ये चीज़ें इधर है। हाँ। उसके बाद हम लोग बनाते हैं बार ग्राफ। अच्छा। क्योंकि बैलेंस तो करना है सबसे पहले। हाँ। बार ग्राफ बनने के बाद पता पड़ता है कि किस जगह पे बैलेंसिंग करनी है। राइट। है ना। हाँ। तो वो बैलेंस करने के बाद ही फिर आगे हम फर्दर स्टेप बढ़ते हैं उस पर। अब आपने मैप मंगा लिया, बार ग्राफिंग भी कर ली, सब आपने सब डिग्रीज भी आप चेक कर ली, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आप पकड़ते कैसे हो कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये रेमेडी काम करेगी? जैसे मैंने आपको बताया था 16 डायरेक्शंस है। राइट। हर डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट है। हाँ। है ना। जैसे साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट है, साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट है, सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। है ना। तो जो सामने वाला क्वेश्चन लेके आया है, उस क्वेश्चन को 2-3 बार सुनने से ये पता पड़ता है कि यार कहीं इस दिशा में प्रॉब्लम होगी तभी ये क्वेश्चन लेके आया है। क्योंकि हमने जो सीखा है ना, मतलब इस पे मैं आपको एक लाइन बताऊं, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो उसके सवाल से हमको पता पड़ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस डायरेक्शन में होगी, और उसी डायरेक्शन में प्रॉब्लम निकलती है डेफिनेटली 100%। नहीं तो उसके बिना हम लोग रेमेडी करते ही नहीं है। अगर उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसके बाद हम रेमेडी करते ही नहीं, उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं हम कि क्या हो सकता है। तो ये फर्क रहता है मेजरली। मतलब आप ही समझ जाते हो कि अगर मनी फ्लो रुका है तो इस दिशा में प्रॉब्लम होगी। हाँ। अगर बीमारी है तो इस दिशा में प्रॉब्लम होगी। अगर पढ़ाई और बच्चे की प्रॉब्लम है तो इस दिशा में होगी। और वो उसी में ही आती है, 90% उसी में ही दिक्कत होती है। 10% ऐसे कुछ चांसेस होते हैं, फिर उसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी मिक्स करते हैं। हाँ। एस्ट्रोलॉजी आपकी भाषा में एस्ट्रोलॉजी है, हमारी भाषा में एस्ट्रो वास्तु है। एस्ट्रो वास्तु। हाँ, इन दोनों को यूज करके हम लोग फिर उसके चेंजेस करते हैं। अच्छा, एक जर्नल जो सवाल होता है वास्तु को लेकर, वो लोग ये कहते हैं कि यार घर की एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, तो सही दिशा कौन सी है? देखिए, सही दिशा नॉर्थ में अगर देखें तो N3 N4 है,
ईस्ट में देखें तो E3 E4 है, ठीक है, साउथ में देखें तो S3 S4 है, ओके। और वेस्ट में देखें तो W3 W4 है। अच्छा, ये जो सारे आपने नाम लिए, ये एक वास्तु वाला ही समझ सकता है, बिल्कुल, है ना? ठीक है। अच्छा, और किस किस दिशा में नहीं होनी चाहिए? साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो बहुत ही जल्दी रिजल्ट क्रिएट करती है। अच्छा, जिन लोगों की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होती है उनके घर में कर्जे जल्दी हो जाते हैं, ओके, हर चीजें डिस्पोज होना जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जो अच्छा। कुछ होता है वो भी सब चला जाता है। एक नॉर्थ वेस्ट की है, वो डायरेक्शन ऐसी है कि आपको कोर्ट केसेस करा देगी, ओ, बीमारियां देती है, बीमारियां नॉर्थ ईस्ट देगी। नॉर्थ ईस्ट देगी, अगर इस घर में आप इस दिशा में आपका एंट्रेंस है तो। हाँ, अच्छा, अपन ने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इनकी रेमेडीज है? बिल्कुल रेमेडीज हैं इनकी, और बहुत बहुत इजी रेमेडीज है। चलिए, ये अच्छी बात है कि इसकी इजी रेमेडीज है। ये था सेशन मेरा वास्तु एक्सपर्ट करण सुखेजा जी के साथ में। एक अच्छी रेमेडीज आपको बताऊं, सबसे बढ़िया नॉलेज पाने की, तो उसकी सही दिशा है द इनसाइड द बिजनेस, ये मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर वास्तु रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो करण जी आपके पास है ही। इनकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इनसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं भैया। बहुत अच्छी रेमेडीज, बहुत सिंपल रेमेडीज वो इन्होंने बताई है। इसी तरह के और नॉलेज वाले पॉडकास्ट देखने के लिए आप इनसाइड द बिजनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए और निखिल जी, इतनी आपको बढ़िया बहुत नॉलेजेबल धन्यवाद। बातों के लिए। अरे